अगर आप 18 प्लस हो, 18 प्लस जस्ट एक नंबर है, जस्ट एक टैग है। अगर बिलो 18 भी हो तब भी आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज ले सकते हैं। अगर कम एज में ही आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेके अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप कम एज में टीन एज मिलेनियर डेफिनेटली बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ लर्निंग चाहिए आपको और कुछ कंसिस्टेंसी, कुछ ड्रीम्स, गोल्स, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। 18 प्लस मैंने इसलिए बोला क्योंकि 18 प्लस एक मेजॉरिटी एज मानी जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं इस चीज को मानता, क्योंकि बिलो 18 मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा जो कम एज में 18 से नीचे भी मैच्योर हो चुके थे। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है तो डेफिनेटली यार इतना तो मालूम है मुझे कि आप स्टॉक मार्केट को रियली में सीखना चाहते हो। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दोगे ना, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या है, बेसिक्स फंडामेंटल्स क्या है, ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट के अंदर सीखनी पड़ेंगी और सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो के अंदर आ चुके हैं तो आप इस वीडियो को प्रॉपर पूरी देखें। छोटी सी वीडियो है, लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते तो डेफिनेटली आप अभी इस वीडियो से एग्जिट कर सकते हैं और हमारी हेल्प के लिए, हमें सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ना अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ बिल्कुल व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट है क्या, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, ताकि आप 18 के हो, 18 से नीचे हो, आपको इजीली समझ आ जाए। देन उसके बाद हम बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे स्टॉक मार्केट के। तो बिल्कुल इजी सिंपल वीडियोस होने वाली है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरा एक ये प्रॉमिस है आप सबसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट क्या है इस चीज की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। आपको कभी भी नीड नहीं पड़ेगी दूसरी वीडियो देखने की। तो आप इस वीडियो को अच्छे से कंसंट्रेशन से समझे ताकि आप हर एक चीज ग्रैब कर पाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक प्लस मार्केट, इन दोनों वर्ड्स को हम डिवाइड करते हैं। स्टॉक्स की बात हम थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन मार्केट की बात करते हैं। मार्केट किसे कहते हैं इतना तो आपको भी पता है यार, मार्केट बाजार को कहते हैं। जैसे वेजिटेबल बाजार, स्टील बाजार, क्लॉथ बाजार, इस तरह के हर एक कैटेगरी के निश के एक पर्टिकुलर चीज के बाजार होते हैं, उस चीज को हम मार्केट कहते हैं। लेकिन अगर स्टॉक की बात करें, स्टॉक क्या है? स्टॉक को समझने के लिए पहले हमें कंपनीज को समझना पड़ेगा और बिजनेस को समझना पड़ेगा कि बिजनेस और कंपनी कैसे स्टॉक बनाती हैं। यार स्टॉक को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। देखो, मान लेते हैं आप बहुत ही टैलेंटेड बंदे हैं और आपके दिमाग में एक बड़ा तगड़ा आइडिया आ गया कि आपने इस चीज पे बिजनेस खोलना है। लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए क्या चीज चाहिए? कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन आपके पास वो पैसा है ही नहीं। आपके अंदर दम है, आपके बिजनेस के अंदर दम है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो, आपके अंदर भी दम है, आपके बिजनेस के अंदर भी दम है, लेकिन आपको किस चीज की जरूरत है? बिजनेस के अंदर बोलते हैं कि आपको हमेशा पहले नंबर कैपिटल चाहिए होती है। कैपिटल बोल लो तो पैसा बोल लो, फंड बोल लो, रोकड़ा बोल लो, जो मर्जी बोल लो। अब आपके पास आइडिया भी है, आपके पास अच्छे, आप टैलेंटेड भी हो, लेकिन आपके पास किस चीज की कमी है? पैसे की। अब पैसा कहाँ से आएगा? अब बिजनेस में 10-20 हजार की बात नहीं होती भैया, बिजनेस में लाखों करोड़ों लगते हैं। तो वो सारा पैसा आप कहाँ से इकट्ठा करोगे, कि कहाँ से लाओगे वो? अब आप अपने बिजनेस को लेकर, आइडिया वो लेकर मार्केट के अंदर निकलोगे, यानी पब्लिक के बीच जाओगे, उनसे फंड रेजिंग करोगे, यानी कि उनको अप्रोच करोगे कि मेरा ये आइडिया, मैं इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप मेरे बिजनेस में इतना पैसा लगा दें तो मेरा ये बिजनेस चल सकता है। उसके बदले मैं आपको कुछ शेयर्स दे दूंगा अपने बिजनेस के, मतलब यानी कि उसको हिस्सेदारी, पार्टनरशिप मिल जाएगी। जैसे 5% की, 10% की या 12% की, जितनी भी आप देना चाहो, जितना वो फंडिंग दे रहा है आपको। तो इसी तरह का कंसेप्ट होता है और इसी तरह से बिजनेस आगे रन करते हैं। एक्चुअली स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट यही है कि कोई भी कंपनी अपने आप को ग्रो करना चाहती है तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो अपने शेयर्स को, मतलब यानी कि अपनी हिस्सेदारी को, जैसे 10% के स्टेक्स को, इक्विटी को मार्केट के अंदर उतार देती है, ताकि हर एक बंदा अपने लिए वो शेयर्स खरीदे और उससे जो पैसा, जो कैपिटल इकट्ठा हो, तो वो अपने बिजनेस को आगे रन करने के लिए लगाए। तो इस चीज को हम स्टॉक कहते हैं, सिंपल आसान भाषा में। अब यही कंसेप्ट था स्टॉक मार्केट का कि स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं। लेकिन अब हम वीडियो के अंदर थोड़े से बेसिक स्टॉक मार्केट के क्लियर कर लेते हैं, जो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट उनकी समझेंगे, बेसिक थोड़ा समझेंगे कि वो है क्या। फर्स्ट टर्म आती है स्टॉक मार्केट के अंदर आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। और इसमें क्या रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि
कोई भी कंपनी जब मार्केट में पैसा लेने के लिए उतरती है लोगों से, तो वो क्या प्रोसेस रहता है, तो उसका प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अपना हर एक कंपनी जब भी शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर इंटर लिस्टेड होती है, तो वो इस तरह से होती है। फर्स्ट टाइम जब होती है वो अपने आईपीओ को लॉन्च करती है, लोग उस आईपीओ में हिस्सा लेते हैं, उस आईपीओ में पार्ट लेते हैं, तब जाके वहां से पैसा फंड होता है, पैसा कलेक्ट होता है, कैपिटल रेज होती है, तो फिर कंपनी को हेल्प मिलती है अपने बिजनेस को बड़ा करने में। तो चलिए अब सेकंड टर्म के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनएससी। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रोल है एनएससी का। एनएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक एक्सचेंज है, यानी कि इसको निफ्टी भी कहते हैं। और ये एक्सचेंज किस तरह का, हम इस चीज को समझते हैं। इसके अंदर टोटल 1700 कंपनीज आती हैं। एनएससी यानी कि निफ्टी बोले तो अब किसी भी बाजार का एक एनालिसिस, शॉर्ट टर्म में एक रिकॉर्ड चेक करना हो कि आज मार्केट डाउन में या अप में, तो वो एक ही चीज को देखा जाता है डायरेक्ट, जिसे हम निफ्टी कहते हैं। तो निफ्टी से अंदाजा लगाया जा सकता है आज मार्केट डाउन है, आज मार्केट अप है, तो हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि आज का मार्केट का क्या हाल है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड टर्म की, जिसका नाम है बीएससी। ये भी सेम एनएससी की तरह एक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इसके अंदर 5400 कंपनी लिस्टेड है। ये भी सेम एनएससी की तरह काम करता है। इसको देखकर, इसको हम सेंसेक्स कहते हैं, और इससे देखकर ही आइडिया लगाया जाता है कि आज सेंसेक्स का मार्केट डाउन है या अप है। यानी कि सिंपल भाषा में समझे, एनएससी और बीएससी दो एक्सचेंज है जिनको देखकर स्टॉक मार्केट के बाजार का पता चलता है कि आज मार्केट डाउन जा रहा है या आप मार्केट अप जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये दो एक्सचेंज है एक तरह। फिलहाल तो आपको इस वीडियो के अंदर बस यही चीजें समझने की जरूरत है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ये है क्या, और उसके बेसिक सी चीजें आईपीओ, एनएससी, बीएससी। फिलहाल आज की फर्स्ट टाइम में आपको बस इतना ही समझना है स्टॉक मार्केट के अंदर। नेक्स्ट टाइम में अगर आपको कुछ समझना चाहते हो, अगर आपको कुछ डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी इस चैनल पे, तो चैनल के साथ फटाफट से कनेक्टेड हो जाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।